मजेदार और कमाल की बनने वाली चिकन शवारमा पॉकेट्स। इफ्तार में हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की चीजें बनाई जाएं, क्योंकि ज्यादा वैरायटी में जो है हम मेन्यू तरतीब दे रहे होते हैं, तो उसमें सब चीजें ऐसी शामिल करते हैं जो कि छोटी साइज में बनाए, ताकि फैमिली मेंबर सब जो है हर चीज को ट्राई भी कर सके, टेस्ट कर सके। तो आज की ये पॉकेट्स भी इसी लिहाज से एक परफेक्ट रेसिपी है। इतनी शानदार पॉकेट्स जो है किस तरह से बनेंगी, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम डो बना लेंगे और उसके लिए हमने यहाँ पे आधा कप नीम गर्म पानी लिया है। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने आधा कप का है और ये मेजरिंग कप है। अगर चाय वाला कप, जो नॉर्मल घर में चाय वाला कप होता है, तो वो आप 1 कप ले सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 पैकेट इसके अंदर जाएगा इंस्टेंट ईस्ट का। अच्छा जी, ये इंस्टेंट वाली ईस्ट है। अब हम इसको जो है इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है तो इंस्टेंट यीस्ट, और इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, आपको नहीं पता होता यीस्ट जो है वो कितनी पुरानी है या वो एक्सपायर तो नहीं है। क्योंकि इस चीज को देखते हुए जब हम इसको आटे में मिलाएंगे तो हो सकता है सही से आटा जो है राइस ना हो, तो पूरा आटा ही खराब करने से बेहतर है इसको यहीं पे ही आपको आइडिया हो जाएगा ये ठीक है कि नहीं है। ये सिर्फ एक एहतियाती तौर पर हम लोग करते हैं, अदरवाइज आप आटे में शामिल करके भी जो है सिंपल आटा गूंद सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी आप देखें ये दाने दाने हैं, और जैसे ही 10 मिनट गुजरेंगे तो ये इसके ऊपर हल्की हल्की सी ऊपर झाग आ चुकी होगी, तो वो निशानी है कि यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो बस वो फिर एक तसल्ली हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको मिक्स किया है और अब जो है हम इसको रेस्ट देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 10 मिनट देंगे। अच्छा, ये चेक कराते हैं, 10 मिनट के बाद ऊपर चेक करें, ये इसके ऊपर हल्की हल्की झाग आ चुकी है और इस तरह से इसको होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन हल्की हल्की है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अगली चीज जो है यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप नीम गर्म दूध। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जैसे यीस्ट को एक्टिवेट करते वक्त भी नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया था, तो नीम गर्म का मतलब हल्का हल्का सा जो गर्म होता है, ठीक है, ज्यादा तेज गर्म नहीं करना। तेज गर्म करेंगे तो यीस्ट भी खराब हो जाएगी और यहाँ पे ये दूध भी फट सकता है, तो इस चीज को क्या आपने जहन में ही रखना है। और अगली चीज यहाँ पे हमने मैदा लिया है। मैदा जो है यहाँ पे 3 कप मैदा मैंने लिया है और अब हम इसकी डो बनाते हैं। अच्छा जी, सिंपल वैसे डो बनानी है जैसे कि घर में हम रेगुलर चपाती के लिए बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे यीस्ट वाला आमेजा और साथ इसके डालेंगे अंडा और दूध वाला मिक्सचर, और अब जो है हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे। पहले ऐसे ही इसको मिक्स करना है और फिर जब जरूरत पड़े इसके अंदर हम हल्का नीम गर्म जो पानी है उससे हम इसकी डो बनाएंगे। अगर यही डो आप गर्मियों में बना रहे हैं, गर्मियों में आपको पानी को नीम गर्म करने की जरूरत नहीं होती, पानी का टेम्परेचर ऑलरेडी ही जो है वो हल्का सा गर्म ही रहता है। लेकिन सर्दियों में हमें हल्का सा पानी को जो है वो वार्म करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक अच्छी सी डो बनाएंगे। शुरू में ऐसे लगेगा कि हाथों को चिपक रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप गूंथते जाएंगे तो ये चिपकना छोड़ देगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल डालेंगे तो डो हाथों को चिपकना फौरन छोड़ देगी और अच्छी तरह से अब यहाँ पे हमने इसको गूंद लेना है। डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको जो है ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में। बाउल को नीचे मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा दिया है ताकि ये आटा उसको चिपके नहीं। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे। गर्म जगह ओवन हो सकती है, ओवन में इसको रखेंगे। सर्दियां हैं 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे इसको राइस होने में, लेकिन अगर गर्मियां होंगी तो फिर क्या होगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा और डो राइस हो जाएगी। अगली तैयारी हम यहाँ पे करेंगे स्टफिंग बनाने की, और स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है इसको गरम तेल के अंदर हमने हल्का सा ही गोल्डन करना है। जैसे ये गोल्डन होता है तो इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन जो है बोनलेस है, वजन में जो है ये 150 ग्राम है। छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको काट लिया है। जाहिर सी बात है मिनी चिकन पॉकेट्स बना रहे हैं तो उसके लिए चिकन जो है छोटे साइज में कट करेंगे। अच्छा, इसकी जगह चिकन का कीमा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन लेके छोटे पीसेस में कट कर लें वो भी ठीक है। अब चिकन को हमने जो है यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है वो पिंक से सफेद हो जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे दही। 1/4 कप इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया हमने। चूल्हे की आंच दरमियानी है, दरमियानी आंच पे दही को हम चिकन के साथ पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। कवर करके इसको पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो दही हमने डाली है इसी के अंदर ही चिकन अच्छे से पक जाएगा और चिकन के बहुत छोटे पीसेस हैं तो 8 से 10 मिनट इनफ है। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है, पानी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। चिकन अच्छे से डन है। चम्मच की मदद से जो बड़े पीसेस हैं मैं उनको भी तोड़ रही हूँ ताकि छोटे छोटे पीसेस जो है चिकन के हो जाएं।
और अब इसमें शामिल करेंगे चीज, चेडर और मोज़रेला चीज मिक्स है और ये आधा कप है। अच्छा, ये जो है मेरे पास पड़ी है, मैंने डाल दी है। आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो डाल दें, इससे टेस्ट फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है, मजे का लगता है। लेकिन नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। एक छोटे साइज की प्याज, उसको छोटा छोटा काट लिया है। एक शिमला मिर्च, उसको भी छोटा छोटा काट लिया है। और 2 छोटे साइज के टमाटर, उसको भी छोटा छोटा काटा है, अंदर का बीज निकाल के। अच्छा, अब ये जो सब्जियां हैं ये शामिल उस वक्त करनी है जब आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, चीज जैसे ही मेल्ट हुई है, चूल्हा बंद करके फिर ही ये सब्जियां शामिल करनी है, क्योंकि अगर चूल्हा चलता रहा, खासतौर पे टमाटर वो सब्जी है, फौरन से ये पकना शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होके घुल जाएगी। तो हमने इसको ऐसे ही रखना है, हल्का सा क्रंच होना चाहिए, क्योंकि पॉकेट्स में फिर ये सब्जियां जो है बहुत मजे की लगती हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको कवर करके ही छोड़ देंगे। चूल्हा बिल्कुल बंद है, मैं बार बार आपको यही चीज बता रही हूँ। तो 1 मिनट कवर करके इसको दोबारा खोलते हैं। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसको अब साइड पे रख देंगे। चिकन की स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट तैयारी जो है यहाँ पे हमने करनी है, एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे 1/3 कप दही, 1/3 कप मेयोनीज। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 पिंच हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालना है। नमक ऑलरेडी मेयोनीज के अंदर होता है तो नमक नहीं डाला मैंने। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप बंद गोभी, और बंद गोभी को हमने बहुत छोटा छोटा काटा है। तो यहाँ पे बंद गोभी की जो ड्रेसिंग है वो हमारी रेडी हो चुकी है। आपने इसके अंदर मजीद सब्जियां शामिल करनी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम चिकन के अंदर सारी सब्जियां डाल चुके हैं, तो इसमें सिर्फ बंद गोभी ही डाल दें तो वो भी बेस्ट है। दूसरी तरफ एक डिप बनाते हैं और उसके लिए एक बाउल में हम लेंगे मेयोनीज। मेयोनीज जो है यहाँ पर मैंने आधा कप मेयोनीज ली है। साथ ही इसके लेंगे केचप, 2 टेबलस्पून केचप का इस्तेमाल किया है। सिरका 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1 चुटकी जितना ही डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डाला। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। किसी भी तरह की जब डिप बनाते हैं तो उसमें मस्टर्ड पेस्ट का फ्लेवर बहुत मजे का लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, ये कंसिस्टेंसी है इसकी, तो इसको अब रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ डो को 2 घंटे हो चुके हैं और डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है आपके सामने। अब इसको पंच करेंगे ताकि इसके अंदर की सारी हवा निकले। अब जो है हमने इसको सेट करना है। अब यहाँ पे हमने इस डो के 2 बड़े पेड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पे 1 अदद पेड़ा लेने, इसको इस तरह से फैला लेना है, थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। अच्छा, पूरी डो का एक साथ बड़ा पेड़ा नहीं लेना, आपने सिंपल जो है डो को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और फिर ही हम जो है इसकी इस तरह से बेल के इसकी कटिंग कर लेंगे। रोटी की इतनी थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पतली कर देंगे तो पॉकेट्स जो हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी, और बहुत मोटी कर देंगे तो वो बहुत मोटी बन जाएंगी। थोड़ा इतना थिक इस रोटी को रखना है आपने। और अब यहाँ पे इस तरह का मैंने कटर लिया है, ये 3 इंच 2.5 इंच जो है डायामीटर का ये कटर है। अगर आपके पास जो है कटर नहीं है तो फिर सिंपल आपने क्या करना है, कोई भी कप ले लें, गिलास ले लें, स्टील वाला ले लें गिलास, कोई ऐसा सांचा ले लें जिससे आप इसकी कटिंग कर सकें। किसी भी जार का ढक्कन भी उठा सकते हैं। तो फिर आपने सारे ही इस रोटी की छोटी छोटी जो पीसेस हैं वो कर लेने हैं। इसी तरह जो बाकी बची हुई डो है उसको भी दोबारा से पेड़ा बना के हम इस तरह से छोटी छोटी जो है रोटियां वो बनाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि शवारमा ब्रेड जब बड़े वाली बनाते हैं तो वो बड़ी रोटी हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने छोटी छोटी पॉकेट्स बना ली हैं। अब तवा लेके उसको मीडियम फ्लेम पे पहले तो अच्छे से गर्म कर लेना है, ठीक है। जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर आपने कुछ अप्लाई नहीं करना, ना ऑयल ना घी, कुछ भी नहीं, सिंपल तवे को आपने गर्म करना है। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसकी आंच को बिल्कुल ही लो पे कर देना है, और उसके बाद ही ये छोटी छोटी जो हमारी रोटियां हैं ये हम तवे के ऊपर रखेंगे। और फिर अब आपने देखना है जैसे जैसे ही तवा गर्म तवे के ऊपर हम ये रख रहे हैं तो ये साइज में मोटी होती जाएंगी और छोटी छोटी हमारी शवारमा जो ब्रेड है वो तैयार होती जाएगी। अच्छा, अब इसकी साइड कब चेंज करनी है, जब आपको लगे कि ये पूरी तरह से फूल चुकी है, गरम तवे के ऊपर ये पूरी पूरी फूलेगी, फिर ही आपने इसकी साइड को चेंज करना है। एक साइड इसकी अच्छी सी गोल्डन सी हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी ऐसे ही हमने गोल्डन करनी है। अब ये जो शवारमा ब्रेड हमने बनाई है इसको आपने अच्छी तरह से कवर करके रखना है। जिप लॉक बैग है तो उसमें रख दें, ये नरम रहेंगी, या फिर किसी भी रुमाल में लपेट के आपने इसको रखना है, क्योंकि खुला छोड़ेंगे तो ये एकदम से हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। ये आपके सामने छोटी छोटी शवारमा जो ब्रेड है वो तैयार हो गई है, और इसको अब क्या करना है, हमने इसको हल्का हल्का गोल्डन करना है और फिर इसको तवे से नीचे उतार लेना है। इसी तरह जो बाकी बची हुई डो है उसकी भी इस तरह से छोटी छोटी शवारमा ब्रेड बनानी है। तो सब अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, अब इनको जो है तवे से नीचे उतार लेते हैं।
सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, तो बस अब है जी शवारमा पॉकेट को असेंबल करने का टाइम। एक शवारमा ब्रेड लेंगे जिसको अभी हमने बना के साइड पे रखा है। ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। छुरी लेके इसको इस तरह से काटना है सेंटर में से, यहाँ तक छुरी को आपने रख के फिर अंदर से इसकी पॉकेट सी बना लेनी है। अंदर से छुरी हल्की हल्की फेरनी है, लेकिन लास्ट से इसके एज को आपने अलग नहीं करना। तो इस तरह से एक पॉकेट बन गई है और सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे हमारी सॉस जिसको हमने शुरू में ही बना लिया था। इस पॉकेट के अंदर अच्छे से लगाएंगे, पॉकेट को प्रेस करके बंद करेंगे तो सॉस जो है अच्छे से लग जाएगी पूरी पॉकेट में। अगली चीज इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी और मेयो वाली ड्रेसिंग, आधा चम्मच जितना हमने इसको डालना है। और साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन की स्टफिंग। चम्मच भर के ही चिकन की स्टफिंग इसके अंदर डालें, क्योंकि जितनी चिकन की स्टफिंग डालेंगे तो ये उतनी ही मजे की लगेंगी। लेकिन पॉकेट ही इतनी छोटी छोटी है तो वो बहुत ज्यादा चिकन भी इसके अंदर नहीं जाना। थोड़ा सा 1 चम्मच जितना ही ये चिकन और वेजिटेबल वाला जो मिक्सचर है वो हमने डाला है। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। पहले तो ये जो छोटी सी मिनी ब्रेड है, आधी ब्रेड की हमने कटिंग करनी है, जो बाकी बची हुई आधी है उसके अंदर से पॉकेट करनी है। ये बन गई एक पॉकेट। अब हम इसके अंदर लगाएंगे मजेदार सी सॉस, पॉकेट को बंद करेंगे और अब अगली चीज इसके अंदर रखेंगे बंद गोभी वाला मिक्सचर और लास्ट में रखेंगे इसके अंदर चिकन की स्टफिंग। तो बेहतरीन सी हमारी ये चिकन शवारमा पॉकेट जो है बन चुकी है। छोटे छोटे हमारी शवारमा जो है तैयार हो गए हैं और जरूरी नहीं है कि आपने सबने ही इफ्तार में बड़े शवारमा बनाने हैं और पूरा पूरा शवारमा ही देना है। छोटे छोटे ये शवारमा पॉकेट्स जो बना लेंगे फिर आपका इफ्तार मेन्यू बहुत ही कमाल का हो जाएगा। तो बस ये यहाँ पर हमारी बेहतरीन शानदार सी शवारमा पॉकेट्स जो हैं तैयार हो चुकी हैं और आपके सामने हमने इसको बहुत इजी तरीके से बनाया है। अभी यहाँ पे आधी पॉकेट्स ही यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की हैं, आधी पॉकेट्स को मैंने रख लिया है जिप लॉक बैग में, जो कि फर्दर जो है नेक्स्ट डेज में मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। बेहतरीन शानदार सी हमारी ये चिकन शवारमा पॉकेट्स जो हैं तैयार हो चुकी हैं। चिकन की स्टफिंग बहुत आसान तरीके से हमने बनाई है, सिर्फ 2 से 3 मसाले डाले हैं और थोड़ी सी चिकन के साथ ढेर सारी सब्जियां डाल के ये मजेदार सी स्टफिंग हमने बनाई है। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा कोई खास ना तो इतना एक्सपेंसिव है और ना ही कोई काम ज्यादा मेहनत तलब है। सिंपल आसान तरीका जो है वो मैंने आपको बताया है और लास्ट में जो इसका रिजल्ट है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी बेहतरीन कितनी शानदार बनी है। आज हम बनाने वाले हैं बेहतरीन शानदार और कमाल की बनने वाली चिकन शवारमा पॉकेट्स।